नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आतंकवाद पर। आतंकवाद पर आपकी कक्षा में इस तरह का प्रश्न लगभग पूछा जाता है। हर दूसरे साल में ये बड़ा वाला प्रश्न आता है आपके बीए सेकेंड ईयर में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आतंकवाद। तो हम देखेंगे आतंकवाद। अगर हम आतंकवाद की बात करें, हम किसकी बात करें? आतंकवाद की बात करते हैं। तो आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद एक तरीके से मुख्यतः कुछ व्यक्ति समूहों के द्वारा लोगों की निजी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति या उनकी सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य है। इसमें कुछ लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने हितों को साधने के लिए जनता को डराते हैं, धमकाते हैं, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या उनको नष्ट करते हैं, हत्याएं करते हैं। इस तरह का आपराधिक माहौल और एक भय और आतंक का माहौल खड़ा कर देते हैं। यही है आतंकवाद। आतंकवाद का सीधा अगर हम तात्पर्य देखें तो आतंकवाद एक क्या है? भय का माहौल बनाता है। भय का माहौल बनाता है और इस भय के माहौल के द्वारा लोगों को क्या किया जाता है? लोग आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं। लोगों में डर पैदा किया जाता है, डर पैदा करना। अब इसके लिए ये अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। ये किसी समूह के द्वारा संचालित होता है, किसी के समूह के द्वारा किया जाता है जिसमें किसी की निजी संपत्ति हो या सार्वजनिक संपत्ति हो, इसको नुकसान पहुंचाया जाता है। इनकी सुविधाओं के खिलाफ अपराध किए जाते हैं। इनको जो सुविधाएं मिली है उनको रोकने के लिए आपराधिक कार्य किए जाते हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए ये आतंकवादी लोग, ये समूह जो आतंक का कार्य करता है, लोगों को डराता है, धमकियां देता है, डराता है, धमकी देता है और उनकी संपत्ति को क्या करता है? संपत्तियों को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। और इनके ये हत्याएं करते हैं, हत्याएं, अपहरण, इस तरह के कार्य करके एक डर का माहौल पैदा किया जाता है इनके द्वारा। यह है आतंकवाद। तो आतंकवाद का सीधा हम मुख्यतः कह सकते हैं कि आतंकवाद कुछ व्यक्ति समूहों के द्वारा लोगों के मन में डर पैदा करने और भय का माहौल बनाने के लिए किया गया एक आपराधिक कार्य है, जिसमें लोगों को डराना, धमकाना, उनकी संपत्ति का नुकसान करना ये शामिल होता है। हत्याएं तक की जाती है। और इसका जो उद्देश्य क्या है? आतंकवाद का उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं कि आतंकवाद किन उद्देश्यों को लेकर के चलता है, अगर हम आतंकवाद के उद्देश्य को देखते हैं, उद्देश्य, तो आतंकवाद का जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य, जो वहां की राज सत्ता है उसमें अस्थायित्व कायम करना, अस्थायित्व का शिकार बनाना। क्या है उद्देश्य? मुख्यतः राज सत्ता में अस्थायित्व स्थापित करना। यह इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज सत्ता में क्या करे? अस्थायित्वता का शिकार बना जाए, ऐसी राज सत्ता डोलने लगे। आतंक के द्वारा क्या उस सरकार की छवि खराब की जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जनता के मन में भय पैदा किया जाता है। आतंकवाद का उद्देश्य है इसके द्वारा जनता के मन में
डर भय पैदा करना। इसके द्वारा राज सत्ता का अवमूल्यन किया जाता है। क्या किया जाता है? राज सत्ता का अवमूल्यन करना। राज सत्ता का अवमूल्यन से तात्पर्य है जो सरकार काम कर रही है उसकी क्षमता के ऊपर एक तरीके से संदेह पैदा करना। हम कह सकते हैं सीधा सीधा चौथे पॉइंट में, सरकार की क्षमता पर संदेह पैदा करना। संदेह पैदा करना। देखिए, आतंकवाद का जो मेन उद्देश्य है वो वहां की राज सत्ता, वहां की सरकार को अस्थिर बनाना है। उस सरकार को इस तरह का बना दिया ना कि जिससे आतंकवादी अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सके। राज सत्ता का अवमूल्यन करना, उसकी क्षमताओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना होता है। जनता के अंदर इतना भय पैदा हो जाता है कि जनता ये सोचने लगती है कि ये सरकार तो कोई काम की ही नहीं है, ये किसी तरह आतंक को काबू में नहीं कर पा रही है, हम सुरक्षित नहीं है। जनता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा की जाती है आतंकवाद के द्वारा। ये इसका उद्देश्य है। और भारत में जो इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर आतंकवाद पनप रहा है। दलीय राजनीति में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ लोग आतंक का सहारा लेते हैं। एक दूसरे की सरकार गिराने के लिए भी आतंक का सहारा लिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण आतंक आता है। तो पहले तो हमने देखी इनके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है राज सत्ता में अस्थिरता स्थापित करना, जनता के मन में डर और भय पैदा करना, राज सत्ता का अवमूल्यन करना, सरकार की क्षमता पर संदेह पैदा करना। इसके अलावा कितने प्रकार से, कौन कौन से प्रकार अपनाती है, क्या करती है ये, हम उसकी बात कर लेते हैं। आतंकवाद के प्रकार देख लेते हैं। उद्देश्य देखे, अब देखते हैं हम आतंकवाद के प्रकार। आतंकवाद के प्रकार, अगर हम प्रकारों की बात करते हैं आतंकवाद, किन कौन सी एक्टिविटीज इनके द्वारा की जाती है, तो एक तो हम देखते हैं विमानों का अपहरण। विमानों का अपहरण देखा गया है भारत में। हमने देखा, हम भुगत भी चुके हैं विमानों के अपहरण को। विमानों को क्या कर लिया जाता है? अपहरण कर लिया जाता है, बम विस्फोट किए जाते हैं, बम विस्फोट किए जाते हैं, बम फोड़े जाते हैं इन पे, जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए। इसके अलावा राजनयिक जो हस्तियां हैं, प्रमुख हस्तियां हैं, उनका अपहरण किया जाता है। हम कह सकते हैं राजनयिक या जो प्रमुख हस्तियां हैं का अपहरण किया जाता है इनके द्वारा, या राजनेताओं को मौत के घाट उतारा जाता है। राजनेताओं को मार दिया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज की जाती है। विमानों का अपहरण किया जाता है, बम विस्फोट किए जाते हैं, राजनयिक प्रमुख हस्तियों का अपहरण कर दिया जाता है और राजनेताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये इस तरह की एक्टिविटी आतंकवाद के प्रकार आते हैं। इस तरह के आतंकवाद प्रकार के प्रवृत्तियां हैं। किस तरह से आतंकवाद फैलाया जाता है, या आतंकवाद को फैलाने के तो विमानों का अपहरण कर लेते हैं ये लोग बम विस्फोट करते हैं जगह जगह पर, ये लोग राजनीतिक हस्तियों का अपहरण कर लेते हैं, राजनेताओं को मौत के घाट उतार देते हैं। तो हमने देखा है ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बार देखा है। हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की मृत्यु के शिकार हुए, उनको मौत के घाट उतारा गया, आतंकवादियों के द्वारा डर का माहौल पैदा किया गया। मुंबई विस्फोट की हम बात करें, हम जयपुर विस्फोट की बात करें, हम होटल के हमले की बात करें, हम संसद पे हमले की बात करें, ये क्या है? ये सब कुछ आतंकवाद के प्रकार हैं। अब ये आतंकवाद भारत के अंदर क्यों फैल रहा है?
भारत में कौन कौन से कारण हैं कि लोग आतंकवाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्या क्या कारण है वो अगर हम देखें, हम केवल भारत के आतंकवाद की बात कर रहे हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की हम बात करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद एक डर का माहौल पैदा करना है और आतंकवाद को समर्थन देना एक भैंसीपन है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये सिंपली अगर हम देख रहे हैं, आतंकवाद देख रहे हैं और भारत में आतंकवाद के प्रकार देख रहे हैं और उनके कारण देख रहे हैं सिर्फ, है ना। नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर में। ये केवल सेकेंड ईयर के लिए अपन इसको थोड़ा सा अपन भारत के संदर्भ में ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके क्या क्या कारण है आतंकवाद के वो देख लेते हैं। आतंकवाद के कारण, आतंकवाद के कारण कौन कौन से कारण है आतंकवाद के? देखिए, अगर हम आतंकवाद के कारण देखें तो पहला कारण है शोषण और अन्याय की प्रवृत्ति। पहला कारण आता है शोषण व अन्याय की प्रवृत्ति। शोषण और अन्याय की जो प्रवृत्ति है ये आतंकवादी बनाती है, ये आतंकवाद का एक बड़ा कारण है। भूमिहीन जो श्रमिक है उनका जो असंतोष है, जो नक्सलवाद के रूप में सामने आया है। नक्सलवाद हम देखते हैं कि नक्सलवाद के रूप में हमने देखा कि भूमिहीन जो श्रमिक है उनमें एक असंतोष की भावना है। वो क्या करे, उनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है वो, और जो सामंत लोग थे जिनके पास जमीनें हैं वो उनसे काम करवाते थे और उनको बहुत कम उपज का हिस्सा मिलता था। तो वो भूमिहीन है, उनके पास इस समय भूमि नहीं है, खुद का भूमि नहीं है। तो एक तरीके से असंतोष है जिसने एक नक्सलवाद को जन्म दिया। तो एक ये शोषण की जो प्रवृत्तियां हैं ये आतंकवाद को उत्पन्न करने में एक, वो कहते हैं ना कि आग में घी का काम करती है। इसके अलावा विधानमंडल के द्वारा बहुत बार कानून बनाए गए, ऐसी बात नहीं है। विधानमंडल के जो कानून है वो बनाए गए, लेकिन जो विधानमंडलों के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं इन शोषणों के विरुद्ध कानून, वो पर्याप्त नहीं है। विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा बनाए गए कानून पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हम कहते हैं बहुत बार विधानमंडलों के द्वारा इस तरह के कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये उपाय इस स्थिति से लोगों को, भूमिहीन लोगों को उस स्थिति से, उस शोषण की स्थिति से उभार नहीं पाए हैं अभी तक। इसके अलावा जो सरकारी, वो क्या कहते हैं, सहकारी है, ट्रस्ट है, धार्मिक ट्रस्ट है, ये भी एक तरीके से शोषण का कार्य कर रहे हैं, धार्मिक शोषण का भी कार्य किया जा रहा है। तो ये जो शोषण और अन्याय की जो प्रवृत्ति है, एक किसी, जब आदमी अन्याय का शिकार होता है तो उस अन्याय से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और वो लेता है आतंकवाद का सहारा। तो इस अन्याय की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। तो एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ है आतंकवाद में शोषण और अन्याय की प्रवृत्ति, क्योंकि जो हम कह सकते हैं तीसरा विधानमंडल द्वारा जो सहकारी है, सहकारी और धार्मिक ट्रस्टों के द्वारा शोषण, यह भी एक कारण इसमें रहा है। तो ये शोषण है, ये शोषण के कारण आतंकवाद पनपा है, एक बड़ा कारण रहा है शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां। पहला कारण हमने देखा। और क्या कारण है, और कौन से कारण पर हम चर्चा कर सकते हैं, और कौन सा कारण हमको नजर आता है, उसकी अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो युवा वर्गों में असंतोष। दूसरा जो कारण है वो है युवा वर्ग में असंतोष। देखिए, हम जानते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा भारत में है इस समय, और भारत की पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। चीन के बाद हम सेकंड नंबर पे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से।
युवा ज्यादा है, पॉपुलेशन युवाओं की ज्यादा है। ऐसा नहीं है शिक्षित नहीं है, शिक्षित वर्ग है, खूब पढ़ाई कर रहा है, शिक्षित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद नौकरियां नहीं, बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। हर युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार की तलाश में हम देखते हैं पहले भारत के अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित थे। कृषि प्रधान हमारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन कृषि का जो अब वर्तमान समय में जो जो जनसंख्या बढ़ती गई है, कृषि का भाग कम होता गया है। एक जमीन के ऊपर, एक छोटी सी जमीन है, उसके ऊपर हम देखते हैं पहले एक ही व्यक्ति का अधिकार था, अब उसके पुत्र हो गए, फिर उनके पुत्र हो गए, इस तरह भूमि बढ़ती ही चली गई और किसी के हिस्से में कुछ रहा, किसी के हिस्से में थोड़ी सी मिली। अब इसकी पैदावार उनके लिए पर्याप्त नहीं है। यह छोटी सी जमीन पर 10 लोग काम करें, चाहे 3 लोग काम करें, पैदावार तो वही होनी है। इसका मतलब 7 लोग एक तरीके से बेरोजगार हैं। तो ये बेरोजगार की समस्या है, ये समस्या लगातार भयंकर रूप लेती जा रही है। और ये जो ये समस्या, बेरोजगारी की समस्या है, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर अगर हम बात करें 15 करोड़ से अधिक तो शिक्षित बेरोजगारी मौजूद है। जो लोग शिक्षित है, इसके बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं है। अशिक्षितों की तो बात ही अलग है, हम तो केवल शिक्षितों की बात करें तो भी इतनी बड़ी बेरोजगारी झेल रही है। और युवा वर्ग को अगर रोजगार नहीं मिलेगा, अगर इस युवा शक्ति को काम नहीं मिलेगा, तो युवा शक्ति गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। और यही है कि ये तस्करी करना शुरू करते हैं, आपराधिक कार्य करना शुरू करते हैं, पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लालच के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना और अपने परिवार का पेट पालन करना है। तो एक बहुत बड़ी समस्या युवा वर्ग में असंतोष है, जिसके कारण लगातार आतंकवाद पनप रहा है। तो हम कह सकते हैं युवा वर्गों में असंतोष, शिक्षित युवा वर्गों में सबसे ज्यादा असंतोष है। और वो आजकल के जो हम देख रहे आतंकवादी, वो क्या है? टेक्निकल प्रूफ है, पूरे के पूरे पढ़े लिखे हैं, अधिकतर पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनके पास पढ़े लिखने के बावजूद भी रोजगार नहीं है। तस्करी के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, उन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर वो गलत रास्तों की ओर बढ़ जाते हैं। तो दूसरा एक बड़ा कारण है युवा वर्गों में असंतोष। तीसरा, अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्रागार। तीसरा आतंकवाद में जो कारण है वो है अवैध शस्त्र निर्माण। अवैध शस्त्र निर्माण के कारखाने। देखिए, और शस्त्र भंडार हम देखते हैं भारत के अंदर बहुत सी जगह पर अवैध तरीके से शस्त्रों का निर्माण किया जाता है और इन शस्त्रों की सप्लाई की जाती है युवाओं को। इन शस्त्रों का दुरुपयोग किया जाता है क्योंकि अवैध है, एक तरीके से सरकारी लाइसेंस प्राप्त नहीं है, तो इनकी सस्ती दरों पर इनको बेचा जाता है। और जब सस्ती दरों पर यह चीज हासिल हो जाती है और इन शस्त्रों के द्वारा लोग अपने मनमाने कार्य करवाना शुरू कर देते हैं, एक भय का माहौल पैदा करना शुरू कर देते हैं, खिलौने की तरह यूज करने लग जाते हैं शस्त्रों को। यह है कि अत्यधिक मात्रा में इस तरह के शस्त्र हाथ में होना। जब ये शस्त्र कारखाने अगर नहीं होंगे, बहुत अवैध शस्त्र निर्माण होगा ही नहीं, तो लोगों के पास शस्त्र पहुंचेंगे नहीं और आतंक का माहौल बनेगा नहीं, कोई आतंकवादी बनने का सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको कुछ चाहिए डराने के लिए और वो ये शस्त्र देते हैं। तमंचे, पिस्टल, कट्टा, इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अवैध तरीके से बनाई जा रही है। बहुत सी बार पकड़ने में भी आते हैं, लेकिन इस तरह के शस्त्र भंडार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बड़ा कारण आतंकवाद में अवैध शस्त्र निर्माण के कारखाने और शस्त्र भंडार है।
इसके अलावा अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं और क्या कारण हो सकता है, तो भारत में और बड़ा एक कारण हो रहा है जिसको हम बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार है, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, है ना, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो हम भ्रष्टाचार को देखते हैं, भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट आचरण, गलत आचरण, एक तरीके से क्या है, गलत आचरण। केवल भ्रष्टाचार पैसे लेना ही नहीं है, रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है, हर तरीके का गलत आचरण भ्रष्टाचार के अंदर आता है। भ्रष्टाचार एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी अवधारणा है। अगर हम कह सकते हैं कि केवल अपन ये सोचते हैं कि किसी को रिश्वत देना, रिश्वत लेना, ये भ्रष्टाचार नहीं, केवल मात्र ये भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहे हो, वो भी भ्रष्टाचार है। आप शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते आपका काम है पढ़ाना, लेकिन आप स्कूल में जाकर पढ़ाते नहीं हो, अन्य गतिविधियों में लिप्त होते हो, तो आप अपने पैसे के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, ये भी भ्रष्टाचार है। तो हम देखते हैं भारत की नस नस में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, सभी लोग भ्रष्ट हो रहे हैं। आप सरकारी कार्य के लिए जाओगे, आपको टहलाया जाता है, 10-10 दिन लगा दिए जाते हैं किसी कार्य करने के लिए, आपके मन में असंतोष की भावना जागृत हो जाती है। जब आपका काम तरीके से नहीं होता है और आपसे लगातार रिश्वत मांगी जाती है, आप असंतोष की भावना आपके अंदर जागृत हो जाती है और आपका मन मोह भंग हो जाता है इस सिस्टम से, और आप गलत रास्ते और हथियार उठा लेते हैं। सभी वर्ग होते हैं, वो लोग हैं, उसमें देशभक्ति की भावनाएं कम होती जा रही है इस भ्रष्टाचार के कारण। देशभक्ति की भावनाएं मरती जा रही है। आज हम देखते हैं भारत में कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए लोग देश को बेचने को तैयार हो जाते हैं। जब पकड़ में आते हैं आतंकवादी, तो ऐसा नहीं है कि बाहर के आतंकवादी पकड़ में आते हैं, यहां के लोग भी पकड़ में आते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हुआ है। कोई मां के पेट से ये आतंकवादी जन्म नहीं लेता है, वो इस तरह के माहौल में पलता है कि वो उस सिस्टम के खिलाफ हो जाता है। उस सिस्टम के खिलाफ जब वो होता है और जब उसको आसानी से उसकी बात को सुना नहीं जाता है, आसानी से जब नहीं सुनते हैं, तो लोग डरना और धमकाने का काम करते हैं। मानो आपके पास से कोई सड़क जा रही है और कुछ रसूखदार लोगों ने उस सड़क को आपके घर के पास में होके या घर को तुड़वा के निकलवा दी, और आप कहते हो नहीं ये गलत है। आप इसकी सुनवाई के लिए पुलिस स्टेशन जाते हो, पुलिस आपकी सुनती नहीं। आप राजनेताओं के पास जाते हो, राजनेता आपकी नहीं सुनते हैं। उस समय आपके मन और मस्तिष्क में एक तरीके का क्रोध की भावनाएं होती है, आप असंतोष हो जाता है इस सिस्टम के खिलाफ और आप हथियार उठा लेते हो। ये मानव प्रवृत्ति है, जब खुद के ऊपर आती है तो धीरे धीरे आदमी असंतोष का पात्र बन जाता है, असंतोष हो जाता है उसके अंदर, और वो उस सिस्टम के खिलाफ हो जाता है और वो गलत आचरण, भ्रष्टाचार करने लगता है। गलत, क्योंकि वो आचरण तो गलत ही है। अगर आप किसी को मारोगे पीटोगे, वो गलत आचरण है। भय का बादल, तो आप हथियार उठा के तैयार हो जाते हो, किसी को गोली मार देते हो, और आपके डर के कारण लोग फिर आपके रास्ते पे आपकी बातें मानने लगते हो। तो आप इस तरह का एक आतंकवादी गुट बना लेते हो, धीरे धीरे एक आतंक का माहौल खड़ा कर देते हो। फिर आप अलग तरीके से कभी सत्ता हथियाने के लिए, कभी सत्ता को अस्थिर करने के लिए, बहुत सारे ऐसे प्रकार के आप आतंकवाद गतिविधियों में शामिल होने लगते हो। तो ये एक भ्रष्टाचार एक बहुत कॉमन चीज हो गई है, बहुत नॉर्मल चीज हो गई है। लेकिन इसके जो बीज हैं, जो इस भ्रष्टाचार के जो बीज हैं, जिनके कारण एक आतंकवाद के बीज पनप रहे हैं, मन में आतंकवादी प्रवृत्तियां आ रही है लोगों पे। शासक वर्ग है, उसकी कथनी और करनी में अंतर आ रहा है, कहते क्या है, करते क्या है। माफिया बन चुके हैं लोग। हम देखेंगे जिस माफिया के कारण हर चीज में माफिया हो गए हैं, भू माफिया हो गए हैं, एजुकेशन माफिया हो गए हैं, इस तरह के माफिया हो गए। युवा वर्गों में लगातार असंतोष हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं, और ये भ्रष्ट आचरण के अंदर आते हैं। और भ्रष्ट आचरण की सूची में हम देखते हैं भारत का स्थान 10वां है। 10 भारतीयों के 10 राष्ट्रों की सूची में
आता है भारत भ्रष्टाचार में, तो ये भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण होता है आतंकवाद का। इसके अलावा प्रशासन की जो विभिन्न इकाइयां हैं, चौथा हम पांचवा कारण देखें, जो प्रशासन की विभिन्न इकाइयां हैं कि विभिन्न इकाइयों में समन्वय की कमी, समन्वय की कमी, प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में समन्वय और सहयोग का अभाव पाया गया है, जिसके कारण उस आतंकवाद पर लगातार, क्योंकि आपको इसके समन्वय नहीं होगा, जब दो चीजों में प्रशासन की कोई इकाई में समन्वय नहीं होगा, आपको यहां से यहां भेजा जाता है, यहां से यहां भेजा जाता है, तो असंतोष उत्पन्न होता है। आपका कोई कार्य यहां होना है, लेकिन आपको यहां से यहां भेज दिया जाता है, ये करेंगे साहब, ये क्योंकि समन्वय नहीं है ना, ये इनको पता नहीं है कुछ, ये इसको टहला देते हैं, तो समन्वय नहीं होने के कारण व्यक्ति का कार्य अटकता है, और जब काम अटकता है और आप परेशान होते हो तो आतंकवाद की ओर बढ़ना शुरू करता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक असंतुलन है, अर्थ बहुत बड़ा कारण होता है। हम जानते हैं आर्थिक असंतुलन की अगर हम बात करते हैं, एक बड़ा कारण है, देखिए हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक असंतुलन, आर्थिक असंतुलन है, किसी के क्षेत्र में तो बहुत पैसा है और किसी क्षेत्र के लोग बहुत गरीब हैं, तो इनमें जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ये विभिन्नताएं हैं, ये आतंकवाद को जन्म देती है। कुछ लोग बहुत पिछड़े हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है। अगर हम बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा को देखें तो ये पिछड़े राष्ट्र हैं, और अगर हम गुजरात, महाराष्ट्र, हम इनको देखते हैं, कर्नाटका वगैरह को, तो इनके पास बहुत पैसा है, इनके राष्ट्र बहुत पैसे, तो ये असमानता है, जो ये असमानता है किसकी? आर्थिक की, अर्थ की जो असमानता है, इस असमानता आतंकवाद को जन्म देती है। एक टकराव पैदा होता है राज्यों के बीच में, जब कुछ राज्य हैं वो बहुत संपन्न राज्य हैं, कुछ राज्य हैं वो बहुत पिछड़े राज्य हैं, तो इसके कारण टकराव की भावनाएं पैदा होती है, और इस टकराव में आतंकवाद को जन्म देता है। तो ये आज हमने आतंकवाद के कारणों पर चर्चा की। कल हम आतंकवाद को किस तरह रोका जा सकता है और भारत में कब कब आतंकवादी घटनाएं हुई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, राधे राधे।